उसी दिन तुम मर जाओगे। परमेश्वर ने कहा कि तुम मर जाओगे। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ोगे, देखोगे और नीचे घटना को याद करोगे, उसको पढ़ोगे, तो वहां पर बाइबल में कहीं भी आदम और ईव उसी समय नहीं मरा, नहीं मरा, बल्कि आदम तो 930 साल तक जिंदा रहा। राइट, वो तो 900 साल तक जिंदा रहा। क्यों? परमेश्वर ने कहा कि तुम जिस दिन खाओगे उसी दिन मरोगे। मैं प्रियजन आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हम मरने के बारे में जब बात करते हैं ना, तब हमको लगता है कि मरना मतलब मर जाना, है ना? मरना मतलब मर जाना, खत्म होना, कब्र में पड़ना, जमीन के अंदर दफन हो जाना, ये सारी चीजें हमारे विचार में, हमारे समझ के अंदर मर जाना मतलब दफन हो जाना, खत्म हो गया। लेकिन मसीह में लोग मरते नहीं। हम लोग क्या, कोई भाई अगर मरता है, मान के चले अगर आज के दिन में मर गया, तो आप क्या होगे कि यार पास्टर मन संदीप मर गया, बोलोगे आप? नहीं बोलोगे। हम लोग क्या कहते हैं? वो प्रभु में, राइट, क्या बोलते हैं? प्रभु में सो गए। जब भी कोई मसीह भाई बहन या फिर कोई भी पास्टर पादरी कोई भी मरता है, तो हम उन्हें ये नहीं कहते वो तो मर गए, उनका काम तमाम हो गया, वो खत्म हो गए, फिनिश, सब कुछ खत्म। नहीं बोलते हम ये सारी चीजें, है कि नहीं? बोलते हम लोग। मसीह लोग जब मरते हैं, हम लोग कहते हैं कि वो प्रभु में सो गए। आप लोग भी यही बोलते हैं ना? तो क्यों परमेश्वर ने कहा कि तुम मर जाओ? मैं आपको इसकी गहराई के बारे में बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने उनको इसलिए कहा था कि तुम मर जाओगे। किसी भी इंसान के जीवन में जब पाप कमिट करते हैं ना, आदम और हवा ने वहां पर डिसओबीडियंस का पाप को कमिट किया था। आप समझ रहे हो? अनाज्ञाकारिता के पाप को उन्होंने किया था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मत करना, जो कहा था वही उन्होंने किया था। अनाज्ञाकारिता के पाप को उन्होंने किया था। रोमियो का किताब 3:23 पद कहता है, जिस दिन तुम पाप करोगे उसी दिन इंसान के जीवन में ना 3 भाग में मृत्यु होता है जब वो पाप करता है। 3 भाग में, समझ रहे हो आप? कितने भाग में? 3 भाग में। पहला भाग आत्मा के भाग में। कौन से भाग? दूसरा भाग प्राण के भाग में, और तीसरा भाग शरीर के भाग में। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आत्मा के भाग में कैसे मृत्यु हुआ? जब उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आवाज तो आप तक आ रहा है ना? चलिए, जो है उसको यूज कर लेते, क्योंकि मौसा को कहा कि तेरे हाथ में क्या है ना? मेरे हाथ में माइक है, इसलिए माइक को भी यूज करते हैं। आमेन, आमेन। यहाँ पर एक घटना घटती है। जब परमेश्वर आदम की वाटिका पे घूमते हुए आते, तो परमेश्वर आदम को बुलाते और आदम वहां पर नहीं होता है, वो छुप गया होता है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने मृत्यु के बारे में इसलिए कहा क्योंकि जिस दिन उन्होंने डिसओबीडियंसी, अनाज्ञाकारिता के पाप को किया था, उसी दिन उनके जीवन में आत्मिक भाग में उनका मृत्यु हो गया था। मृत्यु मतलब, यहाँ पर मृत्यु के बारे में बहुत बार चर्चा हो रहा है। तो मृत्यु मतलब परमेश्वर का कहने का मतलब ये था कि जो मृत्यु हो जाएगा, जो व्यक्ति मरेगा, जिसको मसीह के बारे में नहीं पता, जिसने प्रभु को नहीं ग्रहण किया, तो वह कहां पर जाएगा आपके हिसाब से? कहां जाएगा? जिसने मसीह को नहीं जाना वो कहां जाएगा? हेलो, यस। मृत्यु मतलब हमें प्रकाशित वाक्य में क्या कहा गया है? नरक को दूसरा मृत्यु क्या कहा गया? नरक को एक शब्द में कहा गया है, नरक मतलब दूसरा मृत्यु। समझ रहे हो आप? मेरी ओर ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई चल रहा है चलने दीजिए, आप सिर्फ इधर देखिए, ठीक है? मिस कर जाओगे, कुछ गहरी चीज मिस कर जाओगे नहीं। मृत्यु मतलब नरक मतलब दूसरा मृत्यु मतलब नरक। अब नरक क्यों नरक है? नरक में आग है इसलिए मृत्यु है। मृत्यु मतलब आग, मृत्यु मतलब नरक। तो क्यों नरक को नरक कहा गया? आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। नरक को क्यों नरक कहा गया? क्योंकि वहां पर आग है इसलिए। आग तो आप बाहर अभी शायद झारखंड में जुलाई और जून और अगस्त के महीने में शायद 50 अबव होगा, है ना? राइट? हम दार्जिलिंग वासियों के लिए यहाँ तो नरक से बराबर होगा, है कि नहीं? है ना? नरक, अगर आग से नरक बनता
तो ज्वालामुखी आपने देखा होगा, है ना, ज्वालामुखी, उसके अंदर तो पूरा आग है। पृथ्वी के नीचे जब जाएंगे ना, अग्निकुंड बना हुआ है, वहां पर भी आग का क्या है, भट्टी है कि नहीं? तो क्या हमारे जिस पृथ्वी के ऊपर खड़े, तो उसके नीचे ही क्या नरक है? और तो लोग कहते हैं, बाइबल में लिखा है ना पास्टर जी, लिखा है। तो क्या आग है इसलिए नरक है, या फिर नरक है या फिर आग है इसलिए नरक है? क्यों नरक को मृत्यु कहा गया? आपको पता है परमेश्वर ने क्यों नरक को दूसरा मृत्यु कहा गया? क्योंकि नरक में परमेश्वर की उपस्थिति की एक छोटी सी छींट भी नहीं है। क्या बोलते, छींटे बोलते ना, छींटे ही बोलते ना, तिनका। परमेश्वर की उपस्थिति के छोटा सा तिनका भी नरक में नहीं है, इसलिए वो नरक है। समझ रहे हो आप? मृत्यु वहां पर इसलिए है क्योंकि वहां पर जीवन देने वाला परमेश्वर नहीं है। नरक इसलिए नरक है क्योंकि नरक में परमेश्वर की छोटी सी भी तिनका भी उनकी उपस्थिति वहां पर नहीं है। समझ रहे हो? जिस दिन आदम की वाटिका में आदम और ईव ने पाप किया, उस दिन परमेश्वर के साथ उनके संबंध अलग हो गए, टूट गए वहां पर संबंध। और उस दिन वो लोग आत्मा के भाग में, उनके जीवन में मृत्यु आया। जब किसी के जीवन में आत्मा के भाग में मृत्यु आता है ना, कैसे आत्मा के भाग में मृत्यु आता है मैं आपको बताता हूँ। जिस बंदे के ऊपर, जिस आदमी के, जिस इंसान के ऊपर आत्मा के भाग में मृत्यु शुरू होता है ना, वो आदमी बाइबल पढ़ना छोड़ देता है, वो आदमी जयनसी करना छोड़ देता है, वो आदमी प्रार्थना करना छोड़ देता है, वो आदमी परमेश्वर के सम्मुख भजन गाना छोड़ देता है। आराधना हो रहा होता है, शक्तिशाली आराधना हो रहा होता है, लेकिन उसका मुंह बंद होता है। पता है क्यों? क्योंकि उसका आत्मिक मृत्यु हो चुका है। वो परमेश्वर के साथ उसका संबंध टूट चुका है। उसका संबंध टूटने के कारण उसका आत्मिक भाग में मृत्यु हो चुका है ऑलरेडी। जिस व्यक्ति के जीवन में आत्मिक मृत्यु होता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ सम्मुख घुटने में जाकर प्रार्थना नहीं कर सकता। उसके बाइबल में मकड़ी का जाल पड़ा हुआ होता है, क्योंकि वर्षों हो गए उसको बाइबल में हाथ खोले हुए। समझ रहे हो? जिसके जीवन में आत्मा के भाग में मृत्यु होता है ना, उसके बाइबल में मकड़ी का जाल पड़ा हुआ होता है। और हम लोग अपने भाषा में कहते हैं, वहां पर दार्जिलिंग में उस बाइबल को हम फुबुम बोलते हैं। फुबुम बाइबल क्या बोलते हैं? फुबुम, फुबुम। समझ रहे हो क्या बोलते हैं? फुबुम। मेरे साथ बोले फुबुम। ओके। उस बाइबल पर जो मकड़ी के जाल पड़े हुए होते हैं ना, सालों से बाइबल नहीं खोला गया है, उस बाइबल को हम फुबुम बाइबल बोलते हैं। क्या बाइबल? सब लोग बोलेंगे फुबुम बाइबल। ओके, उसका मतलब भी समझाता हूँ आपको, ठीक है? अब वर्षों से एक बंदे ने बाइबल निकाला, ठीक है? उसमें तो पूरा धूल जमा होता है ना बाइबल में, समझ रहे हो ना? धूल जमा होता है उसमें। तो अब वो बंदा जब बाइबल को उठाएगा तो वो क्या करेगा? पहले और फिर उसमें मारेगा। आवाज आ रहा है ना, बूम बूम, है कि नहीं? आ रहा है आवाज? फू बूम, फू बूम। तो उनका बाइबल जब आत्मा के भाग में मृत्यु होता है ना, उनका बाइबल क्या बन जाता है? फू बूम, फू बूम बाइबल। ठीक है? कोई भी इंसान अगर आत्मा में मरता है ना, पहली बार उसका सिम्टम से होता है, उसका बाइबल फू बूम बाइबल बन जाता है। समझ रहे हो आप? वो बाइबल खोल ही नहीं पाता है, खोलता है तो उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो पहले ही उसका आत्मा में उसका मृत्यु हो चुका है। उसके प्रार्थना में मन नहीं करता। मैं किसी कलीसिया में एक मीटिंग में था, एक बहन बोलती है, नहीं भैया, अब हम संडे सर्विस का ना मैसेज ना सिर्फ आधा घंटा रखेंगे, आधा घंटे में खत्म करेंगे। बहन, आधा घंटे के मैसेज में क्या होगा? वो भी तुम संडे सर्विस के बारे में बात कर रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। जब तुम्हें वचन हजम नहीं हो रहा है तो तुम में कुछ तो गड़बड़ है। आप पहले 2 थाली भात खाते थे, राइस चावल खाते थे, अब आपको आधा प्लेट चावल भी खाया नहीं जा रहा है, तो कुछ तो आत्मा के भाग में मृत्यु हो चुका है। दूसरी बात, जब प्राण के भाग में मृत्यु होता है ना, तो वो बंदा, आदम के जीवन में आत्मा के भाग में मृत्यु हो चुका था, इसीलिए वो परमेश्वर से छूट गया था। वो क्या गया था? छूट गया था।
किसी झाड़ी में जाकर छुप गया था, क्योंकि वो आत्मा के भाग में मृत्यु हो चुका था और उसने परमेश्वर के साथ संबंध अलग कर दिया था। अब जब वो प्राण के भाग में मृत्यु होता है ना किसी के इंसान के ऊपर, तो आदम और अब ईव के जीवन में प्राण के भाग में भी उनके साथ मृत्यु हो चुका था। और जब इंसान कोई प्राण के भाग में मृत्यु होता है ना, वो इमोशनल, पहला उसका मृत्यु होता है इमोशनल मृत्यु। क्या होता है? भावना में मृत्यु होता है। भावना में कोई भी इंसान प्राण के भाग में मृत्यु होता है ना, तो वो कैसा बन जाता है? चिड़चिड़ा। कैसा बच्चा है? चिड़चिड़ा। बहुत गुस्सा आता है उसको, जल्दी जल्दी गुस्सा आता है ना, छोटी छोटी चीजों में वो गुस्सा करने लगता है। और दूसरी बात, वो ना ऐसे गाली गलौज बोलने लगता है, सारे गधे के बच्चे शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बहुत दिनों से प्राण के भाग में वो संगति छोड़ दिया उसने, वर्शिप आराधना संगति जाना छोड़ दिया, कलीसिया जाना छोड़ दिया उसने प्रार्थना सभा में बैठना छोड़ दिया, और उसके जीवन में आत्मा में तो पहले उसका मृत्यु हो चुका है। लेकिन अब ऐसा हो गया उसके जीवन में कि उसका प्राण के भाग में भी मृत्यु आने लगा है। किसी भी लोगों को वो कहीं घर में भी अपने बच्चों को भी वो गाली गलौज करने लगा है, अपनी बीवी को भी गाली गलौज करने लगा, ऐसे ऐसे शब्द बोलते, गंदी गंदी शब्द, श्राप देने लगा है। और वो पहले से उसके आत्मा मृत्यु, उसके प्राण के भाग में मृत्यु हो चुका है, उसको पता भी नहीं चलता। और वो कहता है कि कहाँ, मैं तो अभी भी जिंदा हूँ, कहाँ मरा हूँ मैंने पाप करने से अगर मरता तो मैं अभी तक जिंदा हूँ, कहाँ मरा हूँ, अभी तक मैं जिंदा हूँ। लेकिन उसको पता ही नहीं कि वो प्राण के भाग में मृत्यु हो चुका है। परमेश्वर ने इसीलिए कहा था, जिस दिन तुम फल खाओगे, जिस दिन तुम आज्ञाकारिता की पाप को करोगे, उसी दिन तुम मर जाओगे। अब अंत में आदम और हव्वा ने आज्ञाकारिता के पाप को किया था। आप मेरे समझ रहे हो हिंदी? हेलो, समझ रहे ना आप? ओके। जिस दिन आदम और ईव ने परमेश्वर के आगे अनाज्ञाकारिता के पाप को किया, उसी दिन उनकी मृत्यु हो चुका था। समझ रहे हो? हमारे विचार से ये लगता है कि कैसे मरा ही नहीं आदम और ईव, कैसे परमेश्वर ने कहा कि वो मर गए? नहीं मरा, उन्होंने कहा था कि जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे। एक्चुअली द प्रोसेस हैज ऑलरेडी बिगिन, प्रोसेस पहले से शुरू हो चुका था उसका मरना, और तब जाके आदम 930 साल जिंदा रहा, और वहां पर लिखा वो मर गया। और उस टाइम उसका पूरी फाइनल डेट, पूरी तरीके से आदम मर गया। पहले वो आत्मा के भाग में उसका मरण हुआ, मृत्यु हुआ। दूसरी बार उसके प्राण के भाग में मृत्यु हुआ। जब प्राण के भाग में मृत्यु होना मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्राण के भाग में मृत्यु हुआ, उसके संतान में मर्डर, रेप, बहुत सारी चीजें आई। जब ये सारी चीजें बढ़ने लगा, ओके, मेरा वचन आवाज के बारे में है, लेकिन मैं आपको मृत्यु के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मृत्यु कहां से आया, क्यों आया, कब आया और क्या हो रहा है इसके बाद मैं आपको वो बताने के लिए आगे जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। शरीर के भाग में जब कोई मरता है तब जाके उसका मृत्यु और वो नरक कुंड में जाता है। ठीक है, अब आवाज के बारे में प्लीज मेरे लिए पढ़ लीजिए। आप एक बार फिर से पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुस्तक 3:11 प्लीज। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? ओके, थैंक यू। और 11 भी पढ़ दिया ना आपने? जी। ओके। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? एक लाइन को, एक शब्द को बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा। वहां पर परमेश्वर ने सवाल किया है, एक सवाल। क्या सवाल किया है? कोई बताएगा क्या सवाल किया है? अभी आपने पढ़ा ना, क्या सवाल किया है? मैंने तुझे खाने के लिए जो फल मना किया, क्या तूने फल को खा लिया? हाँ, वचन में लिखा है, एक बार फिर से पढ़िए। उसने 11 में एक बार पढ़ दीजिए प्लीज, आप ध्यान से सुनिएगा। ओके भाई, जोर से पढ़ देना प्लीज। उसने कहा, हाँ, किसने तुझे बताया है कि तू नंगा है? ओके, थैंक यू। पहला लाइन क्या था? क्या था पहला लाइन? किसने तुझे बताया? सब बोलेंगे, किसने तुझे बताया? इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा, ठीक है? प्रभु कहता है, आदम, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? किसने तुझे बताया?
कोई तो था वहां पर वाटिका में, तेरे अलावा कोई तो था कि तुझे किसी ने बताया होगा कि तू नंगा है। किसने बताया कि तू नंगा है? किसने? मैंने तो तुझे कभी नहीं बताया कि तू नंगा है। जब मैंने तुझे बनाया था तो तुझे मैंने क्या बनाया था? कैसे बनाया था? नहीं, नंगा बनाया था। नंगा बनाया था ना, नंगे चलते थे दोनों। तो प्रभु कहता कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? इस बात को बहुत ध्यान से सुनेगा। प्रभु कहता कि आदम, किसने तुझे कहा कि तू नंगा है? जो फल मैंने तुझे ना खाने के लिए कहा, क्या तूने वो खाया? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर कहता है Who told you? Who told you? किसने कहा? वहां पर कोई तो है जिसके साथ जिसने उस आदम और हव्वा को कहा कि तुम नंगे हो। अब ध्यान दीजिएगा इस बात पे, मैं आगे बढ़ूं। ओके, इससे पहले जब वो आवाज आया, यहाँ पर आवाज की बात कर रहा हूं, अभी मैं आवाज में आ रहा हूं, ठीक है? आदम की बटिका में एक आवाज आया, उन लोगों को कहा गया कि तुम लोग अब नंगे हो। अब क्या हो? अब क्या हो? नंगे हो। किसी ने कहा उनको, जैसे फल खाया ना, तो किसी ने कहा कि तुम लोग नंगे हो, नंगे हो। इसीलिए प्रभु ने कहा कि Who told you that you are naked? किसने कहा कि तुम नंगे हो? कोई तो आया वहां पर। उससे पहले तो किसी ने तुम्हें नंगा नहीं कहा। तुम तो पहले तो उससे तो नंगे ही थे, लेकिन कोई कहने वाला तो नहीं था। तुम तो उस समय धर्मी थे, तुम उस समय धर्मी थे। कोई तुम्हें अधर्म कहने वाला व्यक्ति नहीं था वहां पर, कोई आवाज ही नहीं था। यहाँ पर एक आवाज आया कि तुम नंगे हो, तुम नंगे हो। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने ना उनको जब बनाया था, एक फाइनल ऑथोरिटी किया था उनको, फाइनल ऑथोरिटी। परमेश्वर ने उनको ना एक पूर्ण रीति से कहा था कि तुम पवित्र हो, वो पवित्र थे। तुम पाप से ढके नहीं, पवित्रता से ढके हुए हो, वो पवित्रता से ढके हुए थे। तुम शुद्ध हो, वो शुद्ध थे। तुम अपवित्र नहीं हो, तुम पवित्र हो, वो पवित्र ही थे। फाइनल ऑथोरिटी का आवाज था वहां पर। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने पाप कमिट किया, जब उन्होंने अनाज्ञाकारिता का पाप को किया, तब उसी वक्त उनके कानों पे एक आवाज आया, तुम नंगे हो। देखो अपने आप को, अपने बीवी को देखो, तुम्हारी बीवी नंगी है। तुम खुद को देखो, तुम नंगे हो। आवाज आया और वो आवाज ऐसे बढ़ता गया, ऐसे बढ़ता गया। वो आवाज ऐसे बढ़ा कि वो आवाज ने कहा तुम डर जाओ क्योंकि परमेश्वर आने वाला। और पहला शब्द ये था कि तुम नंगे हो। दूसरा शब्द ये हुआ कि तुम अब छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ। परमेश्वर आ रहा है, परमेश्वर आ रहा है। दूसरा शब्द। तीसरा शब्द ये था डर जाओ, डर जाओ, डर जाओ, परमेश्वर आ रहा है। ये तीन शब्द ऐसे ऐसे भयानक, ऐसे पावरफुल शब्द थे इनके लिए कि वो पहले तो अपने आप को नंगा देखने लगा। दूसरी बात उन्होंने कहा, उस आवाज ने कहा तुम छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ, वो छुप गए। तीसरी बात तुम डर जाओ, डर जाओ क्योंकि परमेश्वर आ रहा है, वो डरने लगे। उसी टाइम पूरी हिस्ट्री में, पूरे इतिहास में आदम की वाटिका में पहली बार इंसान डरने लगा। किसके कारण? उस आवाज के कारण। आप समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे ना आप लोग? वहां पर एक आवाज आया आदम की वाटिका में। There was another voice. There was another voice. The person without body. इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वहां पर एक आवाज था, वहां पर एक आवाज था। उसने कहा कि तुम डर जाओ, तुम छुप जाओ, तुम नंगे हो। उस आवाज को इतनी गहराई से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, रिसीव कर लिया कि वो नंगे हैं, इसलिए देखा और वो छुप गए और डर गए। अब परमेश्वर आता है, उनको पूछता है आपने जो कहा था, आपने जो नहीं करने का कहा था, हमने वही कर दिया प्रभु। एक बात मैं बताता हूँ आपको। जब ये लोग ये करने लगे ना, परमेश्वर आया तो देखा कि ये लोग छुपे हुए। किसने कहा तुम्हें कि तुम नंगे हो? योना को परमेश्वर ने कहा एक जगह है, एक शहर है, 99 शहर, तुम योना उस शहर में जाओ, वहां पे जाके लोगों को बताओ कि ऐसे हो गए ये लोग, कितने घटिया हो गए ये लोग, बहुत पाप में डूबे हुए। ये लड़की लड़की शादी करने लगे, लड़के लड़के शादी करने लगे। ये स्त्री पुरुष शादी नहीं करते, बल्कि लड़के
लड़के लड़के से शादी करे, लड़की लड़की से शादी करे, यहाँ तक कि ये लोग पशुओं से भी शारीरिक संबंध बनाने लगे हैं। ये लोग हत्या, हिंसा, लूट, व्यभिचार, ये लोग एडल्ट्रीज, ये लोग पाप करने में भी पीछे नहीं पड़े। इतनी घिनौना शहर बन चुका है, इसलिए मुझे गुस्सा है इनके ऊपर। मैं इसको नाश करने जा रहा हूँ, इस शहर को नाश करने जा रहा हूँ। इसीलिए योना तुम जाओ, निनवे के लोगों को बताओ कि इस शहर को परमेश्वर नाश करने वाला है। आपको पता है योना सुनता है, आपको पता है ना ये घटना योना के बारे में सुना है ना आप सबने? ओके, कितने लोगों ने सुना है योना के बारे में? सब लोगों ने ना? ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते। योना को प्रभु ने कहा कि तुम जाओ निनवे में, उनको कहो कि ये शहर नाश होने वाला है। लेकिन पता है योना सुनता है, जिस जगह पे था ना, वो जो पास आपके हिंदी में क्या बोलता है पता नहीं, एक जगह होता है, वो ऊपर में था, ठीक है, जैसे हमारे पहाड़ी दार्जिलिंग वैसे जगह पे थे योना। तो वो नीचे जो पास पे जाता है और वहां पर जहाज का टिकट खरीद लेता है, ठीक है। जहाज का टिकट खरीदने के बाद जहाज के अंदर जाता है। वो जहाज के अंदर जाने के बाद बिना वो टिकट खरीदने के बावजूद भी वो जहाज के सबसे निचले हिस्से पे जाते हैं, सबसे नीचे हिस्से पे, ग्राउंड फ्लोर पे। वहां जाकर ना वो एंजॉय नहीं करते, है ना, समुद्र के व्यूज को ऐसे वाह कितने बड़ी बड़ी मछली, ये नहीं, वो वहां जाकर ना नीचे बेसमेंट में जाकर योना सोने लगता है। जब कोई बंदा, जब कोई इंसान पाप करता है ना, पाप का एक ही राह है, वो नीचे नीचे और नीचे। जब कोई पाप करता है ना, वो बंदा ना कभी ऊपर नहीं जाता, वो सिर्फ नीचे। योना जब था ना, जब जिस जगह पे था ना, वहां से वो योपास में गया। योपास नीचे था उसका शहर से, वो नीचे, वहां पर लिखा है बाइबल में कि वो जहां पर था वहां से नीचे योपास में गया। योपास में जाने के बाद जहाज का टिकट खरीदा। जहाज का टिकट खरीदने के बाद वो जहाज के अंदर गया। जहाज के अंदर में भी वो टॉप फ्लोर पे नहीं जाने के वजह वो नीचे और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चला गया। जब हम पाप और सिन कमिट करते हैं ना, तब हमारा रास्ता नीचे हो जाता है, नीचे की ओर। पाप हमें नीचे की ओर लेकर जाता है। और सबसे बड़ी बात, पाप हमें निष्क्रिय कर देता है। क्या कर देता है? निष्क्रिय। कोई एक्टिविटीज नहीं, कोई भी काम नहीं कर पाते हम। जब योना ग्राउंड फ्लोर पे गया ना, वो सो गया, मस्त सो गया। उसको कोई पता नहीं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मेरे आजू बाजू में क्या चल रहा है, जहाज कहाँ पहुंचे, कैसे जा रहे हैं हम, कौन से रास्ते से होकर जा रहे हैं, उसको कुछ भी नहीं पता। और वो सो गए और वो निष्क्रिय हो गए। आपको पता है, पाप इंसान को और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, जहां था वो वहां से नीचे योपास में गया। योपास से जहाज में चढ़ गया। जहाज में भी वो टॉप फ्लोर पे नहीं बल्कि ग्राउंड फ्लोर में गया। ग्राउंड फ्लोर से फिर परमेश्वर ने उसको एक मछली के पेट में डाला। मछली के पेट में जाने के बाद वो समुद्र की सबसे गहरी नीचे भागने गया। पाप इंसान को और नीचे और नीचे और नीचे लेकर जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जिस दिन तुम पाप करोगे उसी दिन तुम, हेलो कलिसिया, जिस दिन तुम पाप करोगे उसी दिन तुम मर जाओगे। मर जाओगे मतलब फिजिकल डेथ नहीं, शरीर में मरना नहीं, आत्मा और प्राण के भाग में मृत्यु हो जाना। जिस दिन आपको प्रार्थना के समय में आंसू नहीं आ रहा है आपके भाई और बहन के लिए, उसी दिन आप समझ जाना कि आप प्राण के भाग में भी आप मर गए हो। आपको सिर्फ अब मृत्यु शरीर में आना बाकी है। जिस दिन आप शरीर में मरोगे ना, उसी दिन नरक में जाओगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम आज्ञाकार करके पाप करोगे उस दिन तुम नरक में जाओगे। जो बंदा आत्मा में मर जाता है, प्राण में मरता है, उसके बाद एक ही चीज बाकी रहता है, उसको शरीर में मरना होता है। जिस दिन वो बंदा शरीर में मरेगा ना, उसी दिन वो मृत्यु में यानी कि नरक में जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? योना ने पाप किया, योना ने अनाज्ञाकार में पाप किया। उसके बाद वो फिर से पाप के गहरी खाई और उसको परमेश्वर ने वहां पर लेकर गया, मछली के पेट से। समझ रहे हो आप? अनाज्ञाकारिता के पाप के कारण योना भी परमेश्वर के संबंध से अलग हो गए। टूट गया उनका संबंध परमेश्वर के साथ। परमेश्वर ने योना को कहा था, निनवे जाओ, वहां पर बहुत सारा काम पड़ा हुआ, उनको बचाओ। लेकिन योना बावजूद वहां जाने के बजाय वो सीधा
सीधा नीचे नीचे, क्योंकि उसने उसका रास्ता नीचे के और इसलिए हुआ क्योंकि उसने अनाज्ञाकारी का पाप किया था। कोई आवाज आया यूना के कान में, मत कर यार, मत कर ये सारी चीजें, क्या फायदा, प्रभु को पता भी नहीं चलेगा। चल यहाँ से भाग जा, तरसीस की ओर जा। तरसीस जो है अपोजिट डायरेक्शन में, तो तू उधर जाना, प्रभु को पता भी नहीं चलेगा। कोई बोला उसके कान में, आप समझ रहे, कोई उसके कान में बोला। आदम की वाटिका में जैसे ही आवाज शुरू हुआ ना, उस आवाज में एक द्वंद्व शुरू हो गया, एक युद्ध शुरू हुआ, मेंटली युद्ध यहाँ पर विचारों पे शुरू होने लगा। लोग अब ये जो आदम और ईव ना, उस आवाज ने कहा तुम नंगे हो, वो सोचने लगे हम तो सच में यार नंगे हैं, हम तो पापी है, हम तो अधर्मी है, हम तो बुराइयों से घेरे हुए, इसलिए परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते, हम कैसे खड़े रहेंगे परमेश्वर के पास, सामने में भाग जाएंगे आप लोग। वो भाग गए और डर गए, क्योंकि उन्होंने पाप किया था, क्योंकि वो आवाज को उन्होंने एक्सेप्ट किया था। उस आवाज ऐसे बुलंद, वो आवाज ऐसे बुलंद हो गई ना, जो वाटिका, जिस अदन वाटिका में वो आवाज गूंजी थी ना, वो आवाज ऐसे भयंकर हो गए, हजारों साल बीत गए, अभी भी वो आवाज हर एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति के जीवन में, बिलीवर नॉन बिलीवर, हर एक के जीवन में काम कर रहा है। आपको पता है ये सारी चीजें। अदन की वाटिका में तुम नंगे को बोलने वाले आवाज जब कैन के समय में आया ना, तो कैन को बोला कि तेरा भाई देख, कोई तो बोल रहा था कैन के साथ, है ना, कोई बोल रहा था कैन देख तेरा भाई हाबिल परमेश्वर के चमचे बन रहा है, वो तो बहुत प्यारा बन रहा है प्रभु के नजर में, तू देख तू बहुत दूर जा चुका है परमेश्वर से, तुझे याद भी नहीं करता प्रभु, बल्कि तेरा भाई देख बहुत नजदीक है, प्रभु का चमचा बन रहा है, मार दे। एक आवाज आया, बहुत ही भयंकर आवाज, उसको दिमाग में लड़ाई शुरू हो गया। कहां से? अदन की वाटिका से जो आवाज शुरू हुआ था, वही आवाज हाबिल और कैन के जीवन में आने के बाद कहा कि तेरा भाई ही तेरा दुश्मन है, तेरा भाई ही तेरा दुश्मन है, और मार दे उसे। फाइनल आवाज ये आया कैन के दिमाग में, उसके कान में फाइनल आवाज ये आया, मार